शाहरुख, सलमान और आमिर पर ये क्या बोल गए अनुपम खेर कि बॉलीवुड में मच गया बवाल। जरीन खान ने सना खान का खोल दिया कौन सा राज, और बीच शो में किसने उड़ाया कपिल शर्मा का मजाक। बताएंगे आपको किसने कर दी रजनीकांत की कुली की कहानी लीक, और अमिताभ बच्चन इस उम्र में भी सलमान खान को पछाड़ कर निकले आगे। आखिर क्या है पूरा माजरा। दोस्तों, बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस में आपका स्वागत है। और आज बहुत इंटरेस्टिंग खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान के बाद नहीं होगा कोई सुपरस्टार। अनुपम खेर के बयान से क्यों मचा बॉलीवुड में बवाल। वो मौलाना साहब से शादी के बाद पूरी तरह बदल गई। जरीन खान ने सना खान को लेकर खोला कौन सा राज। इतना वजन घटा लिया कि तेरी नाक। अजय देवगन ने क्यों उड़ाया कपिल शर्मा के वेट लॉस का मजाक। बागी 4 में हुई सोनम बाजवा की धमाकेदार एंट्री। डांस एंथम से क्या सोनम मचा पाएंगी तहलका। डायरेक्टर प्रियदर्शन ने हेरा फेरी 3 पर दे दिया कौन सा नया अपडेट। परेश रावल की वापसी पर बोल गए बहुत कुछ। रजनीकांत की कुली की कहानी हो गई लीक। देवा बनकर सोने की तस्करी करेंगे थलाइवा। गोल्ड की घड़ियों का भी है जबरदस्त ट्विस्ट। मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां पर क्यों हुआ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस। बेटी भी बुरी तरह से फंसी। अमिताभ बच्चन को केबीसी 17 के लिए मिल रही है टीवी के इतिहास की सबसे ज्यादा फीस। बिग बी ने तो सलमान खान को भी दे दी मात। हमारे लिए दुआ करो। एयर इंडिया की फ्लाइट में क्या हुआ ऐसा जिसे देखकर डर गए म्यूजिक डायरेक्टर साजिद अली। और दुनिया को बताना है हम गरीब नहीं। रामायणम के प्रोड्यूसर नमित का बड़ा बयान। 4,000 करोड़ रुपए के बजट में बना रहे हैं फिल्म। दोस्तों, अनुपम खेर ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनने के बाद बॉलीवुड में एक बवाल मच गया है। अनुपम खेर ने साफ कह दिया है कि शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान के बाद कोई भी सुपरस्टार नहीं होगा। सिद्धार्थ कनन के साथ इंटरव्यू में अनुपम ने कहा, पहले क्या होता था, सेट पर हम लोग बात करते थे, आपस में पॉइंट्स शेयर करते थे। आजकल लोगों के पास टाइम ही नहीं है, सब फोन में बिजी रहते हैं और फिर शूट में बिजी रहते हैं। अब आप अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान को देखो। शाहरुख ने मेरे शो में कहा था कि मैं लास्ट सुपरस्टार हूं और मुझे लगता है कि उन्होंने बिल्कुल सही बोला था। मैं अब प्रभास के साथ काम कर रहा हूं, वो काफ़ी अच्छे हैं। शाहरुख, सलमान और आमिर को लेकर फिर अनुपम ने कहा कि वो लोग भी शानदार हैं और 40 सालों तक उन्होंने सरवाइव किया है, इतने उतार चढ़ाव देखे हैं, उनमें बहुत दया है। लेकिन अब उनके बाद इंडस्ट्री को कोई दूसरा सुपरस्टार नहीं मिलेगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बिग बॉस 6 की कॉन्टेस्टेंट रहीं सना खान ने साल 2020 में इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला लेकर सभी को चौंका दिया था। उन्होंने ग्लैमर की दुनिया से दूरी बनाकर इस्लाम के प्रति समर्पण, मानवता की सेवा और इस सब को ही अपनी लाइफ का मकसद बना लिया। इसके कुछ समय बाद 21 नवंबर 2020 को उन्होंने मौलाना मुफ्ती अनस सईद से शादी कर ली। इसी बीच अब उनके इस फैसले पर जरीन खान ने रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा, मैं सना को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानती, लेकिन जितना जानती हूँ उसके आधार पर कह सकती हूँ कि वो हमेशा से धार्मिक थीं। लोग अब जान पाए हैं कि उन्होंने धर्म को अपनाया है, लेकिन जब वो इंडस्ट्री का हिस्सा थीं तब भी वो नियमित रूप से नमाज पढ़ा करती थीं। जरीन ने सना की शादी पर बात करते हुए कहा, मौलाना साहब से शादी के बाद उन्होंने अपने धर्म को पूरी तरह से अपना लिया, जो उनका निजी फैसला है और मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ। कॉमेडियन कपिल शर्मा का वेट लॉस इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियों में बना हुआ है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखकर फैंस के साथ साथ सेलिब्रिटीज भी हैरान हैं। हाल ही में जब अजय देवगन उनके शो में गए तो वेट लॉस पर वो कमेंट करने से खुद को रोक नहीं पाए। शो के नए एपिसोड में सन ऑफ सरदार 2 की स्टार कास्ट अजय देवगन, मृणाल ठाकुर और रवि किशन आने वाले हैं, जिसका एक टीज़र लॉन्च हो चुका है, जिसमें दिख रहा है कि कैसे अक्सर शांत रहने वाले अजय देवगन ने एक के बाद एक मज़ेदार पंचलाइंस मारे हैं। उन्होंने होस्ट कपिल शर्मा को भी नहीं छोड़ा और कहा, सब वजन घटाते हैं, तूने इतना कर लिया कि तेरे नाक से भी वेट लूज हो गया है। ये सुनते ही सभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। कपिल भी कहते हैं कि आज अजय फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। प्रोमो में कपिल एक फैन का कमेंट पढ़ते भी सुनाई दिए, जिसने कहा था कि अजय ने कई कॉमेडी फिल्में की हैं, लेकिन कॉमेडी शोज में आकर वो सीरियस हो जाते हैं। इसके जवाब में अजय देवगन ने कपिल से कहा, जब मैं वो फिल्में करता हूं तो चेक मेरे नाम पर बनता है, लेकिन जब मैं यहां आता हूं तो चेक तेरे नाम पर बनता है।
हाउसफुल 5 के बाद सोनम बाजवा की एंट्री अब बागी 4 में भी हो गई है। इस फिल्म में सोनम बाजवा टाइगर श्रॉफ के साथ लीड हीरोइन बनने जा रही हैं। दरअसल हाल ही में हाउसफुल 5 के निर्माता साजिद नाडियाडवाला की फ्रेंचाइजी बागी 4 के लिए पंजाबी एक्ट्रेस सोनम बाजवा को साइन किया गया है। इसका पोस्टर शेयर करके मेकर्स ने खलबली मचा दी है। बागी 4 के एक्टर हीरो टाइगर श्रॉफ ने इंस्टाग्राम की स्टोरी सेक्शन में एक पोस्ट शेयर करके फिल्म में सोनम की एंट्री को लेकर जानकारी दी है, लेकिन फैंस की एक्साइटमेंट तब और बढ़ गई जब सोनम ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक बिहाइंड द सीन्स वाला धमाका कर दिया। उन्होंने बताया कि वो बागी 4 के लिए एक मेगा डांस नंबर शूट कर रही हैं और वो भी किसी और के नहीं बल्कि मास्टर गणेश आचार्य के साथ। सोनम ने खुलासा किया कि उनका बचपन का सपना था कि वो एक फुल ऑन डांस सॉन्ग करें और अब वो सपना आखिरकार उनका सच होने जा रहा है। हेरा फेरी 3 को लेकर पिछले दिनों कई तरह के बवाल हुए। परेश रावल का फिल्म को छोड़ देना, फिर अक्षय कुमार का केस करना, फिर परेश रावल का वापस आना। अब प्रियदर्शन ने इस पर बात की है। वो अक्षय कुमार के साथ 3 फिल्मों पर काम कर रहे हैं। अक्षय कुमार, वामिका गब्बी और तब्बू की भूत बंगला अभी पोस्ट प्रोडक्शन के स्टेज पर आ गई है। अक्षय और सैफ अली खान की हैवान की शूटिंग अगस्त में शुरू होगी। और इंटरव्यू के दौरान जब प्रियदर्शन से पूछा गया कि भाई हेरा फेरी 3 पर क्या अपडेट है, तो उन्होंने कहा कि अभी फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, यानी इतना सब ड्रामा हो गया, स्क्रिप्ट अभी तक तैयार नहीं है और हम अगले साल जो है मार्च तक फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। नीरज वोरा जिन्होंने हेरा फेरी 2 का डायरेक्शन किया था, यही कहा जा रहा है कि कितनी भी आप इस फिल्म में कुछ नयापन लेकर आ जाएं, लेकिन लोग यही कहते हैं कि जो पहली फिल्म थी हेरा फेरी वाली, उसमें जो मज़ा था वो बाकी किसी में देखने को नहीं मिला। और प्रियदर्शन कहते हैं कि हेरा फेरी मेरा एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि अगर मैं कभी रिटायर भी हो गया तो उसके लिए एक्साइटेड रहूँगा। जब प्रियदर्शन से नीरज और परेश रावल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अक्षय कुमार और परेश रावल के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, ये सब एक गलतफहमी के चलते हुआ था, लेकिन आखिरकार जब कलाकारों का दिल अच्छा होता है तो सब ठीक हो जाता है। रजनीकांत की फिल्म कुली का फैंस काफ़ी समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म में अक्किनेनी नागार्जुन हैं और आमिर खान का भी इसमें कैमियो है। डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने अपनी इस फिल्म के प्लॉट और कहानी की हर डिटेल को पूरी तरह से राज रखा है अभी तक। यहाँ तक कि फिल्म के प्रमोशन को लेकर भी टीम काफ़ी सजग है और इस बात का बेहद ख्याल रखा गया है कि कहानी का ज़रा सा भी हिंट सामने ना आए, पर फिल्म की कहानी लीक हो गई है। 2 प्लेटफॉर्म्स पर रजनीकांत की कुली का प्लॉट और कहानी बताई गई है जो वायरल हो रही है। कहानी से पता चला है कि रजनीकांत फिल्म में सोने के तस्कर बने हैं और कैसे बूढ़ा होने पर वो अपने गिरोह को वापस लाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वो सोने की घड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। कुली की कहानी सोशल फिल्म डिस्कवरी वेबसाइट लेटरबॉक्स्ड और यूएस टिकटिंग प्लेटफॉर्म फैंडांगो पर लीक हो गई है। लेटरबॉक्स के अनुसार कुली में एक उभरते हुए माफिया गैंग की कहानी है जिसका मुखिया देवा यानी रजनीकांत है। वो अपने पुराने गिरोह को फिर से एकजुट करने और उसे अपने कंट्रोल में लेने की योजना बनाता है। मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां और उनकी बेटी अर्शी जहां एक बड़े विवाद में फंसी हुई हैं। उसको लेकर खबरें भी आ रही हैं। उनका ये विवाद शमी से नहीं हुआ है बल्कि अपने पड़ोसियों से हो गया है। इस दौरान हसीन जहां अपने पड़ोसी से हाथापाई कर बैठी हैं, जिसके बाद पुलिस ने हसीन जहां और उनकी बेटी अर्शी जहां के खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। अर्शी हसीन जहां के पहले पति की बेटी हैं। हसीन जहां का अपने पति और भारतीय टीम के तेज़ गेंदबाज मोहम्मद शमी से विवाद चल रहा है। इसकी वजह से वो अपनी बेटी के साथ पश्चिम बंगाल के बीरभूम में रह रही हैं। हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट ने मोहम्मद शमी को उनकी वाइफ हसीन जहां और बेटी आयरा को घर खर्च के लिए हर महीने 4 लाख रुपए देने का आदेश भी दिया था। लेकिन इस बीच एक किस्सा निकल कर आ गया है जहां ये कहा जा रहा है कि हसीन जहां अपनी बेटी के साथ मिलकर एक ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रही थीं। इसका विरोध उनके पड़ोसियों ने किया तो वो उनसे हाथापाई कर बैठी। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि हसीन जहां एक महिला से हाथापाई कर रही हैं। इस मामले में पुलिस ने हसीन जहां और उनकी बेटी अर्शी जहां पर हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज करके मामले की जाँच शुरू कर दी है। अमिताभ बच्चन के फेमस क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति नए सीज़न के साथ टेलीविज़न पर वापस आ रहा है। KBC 17 इस सीज़न को कहा जाएगा। दर्शक इस शो का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और हाल ही में शो के मेकर्स ने कौन बनेगा करोड़पति सीज़न 17 का प्रोमो भी जारी कर दिया है। ये क्विज शो जो है वो 11 अगस्त से सोनी टीवी पर आना शुरू हो जाएगा। ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमिताभ बच्चन इस सीज़न के हर एपिसोड के लिए बहुत मोटी रकम ले रहे हैं। द फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट बताती है कि अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति 17 के हर एपिसोड के लिए 5 करोड़ रुपए की फीस ले रहे हैं। हालांकि अभी तक मेकर्स और अमिताभ बच्चन की तरफ से इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि
नहीं की गई है। अगर ये फीस सही है तो ये टीवी इंडस्ट्री की सबसे मोटी फीस साबित हो जाएगी। इस रेस में बिग बॉस के होस्ट रहे सलमान खान भी दूर दूर तक नहीं है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कौन बनेगा करोड़पति के प्रसारण के समय के कारण सोनी टीवी का लोकप्रिय शो CID 2 भी बंद हो सकता है, और वैसे भी जब से टीवी पर वापस आया था इसको वैसे दर्शक मिल नहीं रहे थे जैसी की उम्मीद थी। म्यूजिक डायरेक्टर साजिद अली खान ने सोशल मीडिया पर एयर इंडिया की पोल खोली है। इन दिनों एयर इंडिया को लेकर काफ़ी सारे विवाद चल रहे हैं। इसी बीच अब साजिद अली खान ने अपनी एक ख़राब एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर किया है अपने वीडियो में। साजिद अली खान ने बताया कि फ़्लाइट में वो दुबई से मुंबई आने के लिए बैठे हैं और एक बड़ा कांड हो गया। फ्लाइट में 4 बार लाइट जा चुकी है और सभी लोग परेशान हैं। साजिद अली खान ने बताया कि इसके बावजूद उन्हें किसी से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। हर कोई इस सिचुएशन को बेहद हल्के में ले रहा है, सब हंस रहे हैं और मज़ा ले रहे हैं। हालांकि ये एक बेहद सीरियस मामला है क्योंकि बच्चे पीछे बैठे घबरा रहे हैं, वो काँप रहे हैं और रो रहे हैं। सोचिए, एयर इंडिया की जो साख है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है। आप जानते ही हैं अहमदाबाद में जो हादसा हुआ उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन मार्क एयर इंडिया के ऊपर लग चुके हैं। इतना ही नहीं, साजिद अली खान ने यह भी बताया कि जब एक पैसेंजर ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो सब मजाक उड़ाने लगे और उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। इस दौरान वो बस यही दुआ करते दिखे कि वो और बाकी सभी लोगों की तरह किसी तरह सुरक्षित घर पहुंच जाएं। साजिद अली खान ने अपने इस वीडियो में एयर इंडिया को जिम्मेदार ठहराया है और उन्हें चीज़ों को सीरियसली लेने की सलाह दी है। साजिद ने कहा, हमें डराओ मत, अल्लाह ना करे कल को कुछ हो जाए, सब लोग बहुत डरे हुए हैं। रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म रामायणम की इस समय हर जगह चर्चा है। ये फिल्म 2 पार्ट में रिलीज़ होगी। बताया जा रहा है कि इसमें बहुत सारा पैसा भी खर्च हो रहा है। फिल्म का पहला हिस्सा जो है वो अगले साल दिवाली पर आएगा, यानी 2026 की दिवाली पर रिलीज़ होगा। नितेश तिवारी के डायरेक्शन और नमित मल्होत्रा यश के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म की लगातार नई अपडेट सामने आ रही हैं और हाल ही में नमित ने रामायणम के बजट को लेकर भी बात की, जिसमें बताया गया था कि फिल्म के दोनों पार्ट मिलाकर करीब ये 4000 करोड़ रुपए की फिल्म है। अब उन्होंने अपने इस फैसले को लेकर भी बयान दिया है। एक पॉडकास्ट में नमित ने भारतीय संस्कृति को ग्लोबल स्टेज पर पहुंचाने की इच्छा जताई है। इसके साथ ही उन्होंने मौजूदा सोच को चुनौती देने पर भी बात की। नमित मल्होत्रा ने भारत के बारे में पश्चिमी विचारों को बदलने के अपने अप्रोच को क्लियर किया। उन्होंने कहा कि स्लमडॉग मिलियनेयर, गांधी और लॉयन जैसी कई इंडियन स्टोरीज को इंटरनेशनल लेवल पर तारीफ मिली है, जिनमें अक्सर भारत को एक पीड़ित देश के रूप में दिखाया जाता है। उन्होंने कहा, जब मैंने उन इंडियन स्टोरीज पर गौर किया जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर सफलता हासिल की है, उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि हमें तो ज़्यादातर पीड़ित के तौर पर दिखाया गया है। नमित ने आगे कहा, मैंने सोचा नहीं, हम तो ऐसे नहीं हैं, मैं उस देश से नहीं आया हूं, और यही सोच रामायणम के पीछे की एक ताकत बन गया। मल्होत्रा का टारगेट इस कहानी के जरिए भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को पूरी दुनिया के सामने पेश करना है। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।